हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगाराला आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम आज एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिनका पुनर्जन्म हुआ है। उनसे मिलाने के लिए हमारे साथ आए हैं पवन राजा जी, जो कि हमारे घर के ही हैं। जी नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आज कहते हैं लोग कि इंसान भगवान, इंसान का रूप भगवान का रूप, और तरह तरह की बातें आती है दोस्तों। लेकिन आज मैं ऐसे व्यक्ति, दिल के धनी आदमी, तथा आप देखने पे आपको ये महसूस नहीं होगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये अपने कार्य काज को, अपने जीवन यापन को कैसे चलाते हैं, कैसे कर पाते हैं, जिनका पुनर्जन्म हुआ है। बात यह है कि पहले हम जैसे ही थे, ठीक ठाक थे, लेकिन आज उनका स्थिति और उनका तरीका देखेंगे, उनके कारनामे देखेंगे, आपको भी हौसला मिलेगा। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है। एक तरह से पुनर्जन्म ही हुआ है। आप देखेंगे इनके कारनामों को तो आप चकाचौंध हो जाएंगे। और इनके अंदर वो हौसला है जिससे लोगों को यह संदेश देते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। बस वो इंसान धरती पर रहना चाहिए, जीवित है तो वो किसी से कम नहीं है, सबसे आगे निकल जाएगा। तो हमारे साथ हैं जितेंद्र भाई। जितेंद्र दिव्यांग इनका नाम पूरा है ना भाई? क्या जी मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं, आपके दर्शकों को, और मैं चाहूँगा कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जी। अच्छा भैया, ये बताइए कि ये आपके साथ दुर्घटना बचपन से या फिर बाद में? हाँ, बचपन से ही, मतलब बाल्यावस्था थी, 10-11 वर्ष का उम्र था। उसी समय मतलब दोनों हाथ मैंने गवा दिए। 11,000 वोल्टेज का बिजली मारा, उसी की चपेट में आया और दोनों हाथ मतलब मैंने गवा दिए। अच्छा जी। तो ये हाथ उस समय काटना पड़ा? जी हाँ, साल भरी से अस्पताल रहे, उसके बाद सही नहीं हो पाया, हाथ काटना पड़ा। तो उस समय आपकी योग्यता क्या रही होगी? उस समय मैं 6 में पढ़ रहा था। योग्यता क्या होती है? 5 पास था। तब तो सर उस समय जब हाथ कट गया होगा जी, तो आप उसी समय एजुकेशन बंद कर दिए? हाँ, अब जाहिर सी बात है कि जिसका दोनों हाथ ही कट जाएगा तो बंद ही कर देगा। तो आप केवल कक्षा 6 तक ही पढ़े हैं? नहीं तो वही बताइए। 6 तक नहीं पढ़े हैं। 6 तक तो पढ़े तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। फिर मैंने ज़िंदगी से हार नहीं माना, और हाथ कटने के बाद फिर मैंने इतनी हाथों से लिखना पढ़ना चालू किया। आज बेचू जैसे एजुकेशन, वहाँ से बेचू जैसे स्कूल से, मैंने विद्यालय से, वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा फाइनली किया। तो आप लिख कैसे लेते हैं सर? हाथों से ही लिखना होता है। दोनों हाथ से? हाँ, दोनों हाथ से। पहले तो पैर से लिखता था, लेकिन अब हाथ से लिखना चालू कर दिया। क्योंकि जब एडमिशन कराने जाता था तो मेरा एडमिशन तक नहीं होता था। एक ज़माना था कि एडमिशन नहीं होता था। मैं पट्टी बांध के हाथों में जाता था, तो लोग कहे कि जब तक तुम लिख नहीं पाओगे एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो किसी तरह एडमिशन हो लिया, और मैं लिखता था। लिखते लिखते हाई स्कूल पास किया, फिर इंटर पास किया, फिर ग्रेजुएशन स्तर तक पढ़ाई की। अच्छा सर, तो जब आप एजुकेशन प्राप्त कर लिए तो फिर आपका काम धाम करने का वो कैसे प्रक्रिया जारी रहा? देखिए, सच्चाई रहा कि एजुकेशन बिन ज़िंदगी ही सुनी है। और एजुकेशन मैंने चालू किया। इसको एजुकेशन के बाद कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र रहा कि मैंने कंप्यूटर को भी टॉप कर लिया। तो कंप्यूटर पे काम धाम मैंने स्टार्ट कर दिया। कंप्यूटर से कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया, तो कभी अकाउंटिंग का काम किया। तो अभी जॉब करते हैं? जॉब नहीं करते हैं। एक संस्था, छोटा सा संस्था है, उस संस्था में ही काम करते हैं। जॉब तो नहीं मिला। सरकार के अंधी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, और सरकार को दिखाई नहीं दिया शायद। उसने कह दिया कि तुम 100% दिव्यांग हो, कुछ कर नहीं पाओगे। भले आप अपने आप में टैलेंट हो, लेकिन सरकार के गाइडलाइंस में जितेंद्र बाहर था और आज भी बाहर है। आपने सरकार को दिखा दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या बताएं, ग्रुप डी मैं चेन्नई में निकाल दिया था, परीक्षा तक निकाल दिया था। लेकिन वहाँ का जो डायरेक्टर था, कहा जितेंद्र या तो तुम नौकरी करोगे या तो हम करेंगे। क्योंकि कारण था कि जियो, जो आप भी जानते हैं कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो पहले जियो तैयार किया जाता है। उस जियो में 60% यानी कि 60% वालों को ही लिया जाता था, बाकी लोगों को हटा दिया जाता। जिसकी हैंडीकैप दिव्यांगता 60% हुआ करती थी, वो मतलब उस भर्ती में अपना दाखिला कर पाता था, नहीं तो फार्म फिलअप नहीं हो पाता। लेकिन किसी तरह मैंने फार्म को भी फिलअप कर लिया। मेरा दिव्यांगता 100% है, इसलिए शायद सरकार मुझे हटा दिया। सर्टिफिकेट देखकर? जी सर।
लेकिन कारनामे आपका देखी होती। कारनामे नहीं ना, कौन देखता है कारनामे, कहाँ देखते। कागज़ में लोग कारनामे नहीं देखा करते। कारनामे तो एक मदारी दिखाता है। मदारी कभी कागज़ दिखाता है? नहीं दिखाता है, वो तो जमी पे दिखाता है। मैंने जमी पे कारनामे दिखाए, कागज़ में नहीं दिखा पाऊँगा, चाह कर भी नहीं दिखा पाऊँगा। और क्या क्या कर लेते हैं सर आप? करने के लिए तो ऐसे मतलब जीवन यापन हो रहा है, बाकी हाथ कटने के बाद आपको बताया पढ़ाई लिखाई हुआ। करने के लिए सब कुछ है, जो होता है ज़िंदगी में एक सामान्य व्यक्ति जो करता है वो भी मैं कर लेता है। जैसे साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कंप्यूटर चलाना, मतलब ये सब नॉर्मल है। अच्छा जी, ये सब आप कर लेते हैं? जी सर। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी तो हो गई है। तो अंगारा जी, शादी बहुत हुआ, शादी बहुत पहले ही हो गया। कितना साल लगा? अब धीरे धीरे हो गया, 8-10 वर्ष शादी किए हुए। अच्छा। ग्रेजुएशन जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन में एंट्री किया वैसे ही मतलब शादी हो गया। जी। तो क्या आपके पत्नी का कैसा? पत्नी, देखिए पत्नी बहुत अच्छा है। पत्नी को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि मतलब हमारे जैसे लोग से शादी रख करके सभी लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन उन्होंने भूगोल लिख दिया है। अच्छा। जब मैप उठाया जाएगा तो भूगोल में दिखाई देंगे। इतिहास को आप छोड़ दीजिए, सभी लोग इतिहास लिखा करते हैं, लेकिन हमारी जो वाइफ है, हमारी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने भूगोल लिखा है कि हम जैसे व्यक्ति से परिपूर्ण होकर उन्होंने हमसे शादी की। ये उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ और सदैव मैं उनका आभारी हूँ। क्या वो भी दिव्यांग है? नहीं नहीं नहीं, परिपूर्ण है, लाखों में एक है। बहुत अच्छी हैं, मैं क्या बताऊँ। बच्चे कितने होंगे सर? बच्चे हमारे 2 लड़के हैं, एक 8 साल का, एक 8.5 2.5 साल का है। अच्छा। जी। आपका भी सर यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल आप जैसे लोगों ने क्रिएट कर दिया। यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस के नाम से चलता है। वैसे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे जितेंद्र दिव्यांग गाजीपुर, तो हम गूगल पे ही दिखने लगेंगे। सभी लोग यूट्यूब फेसबुक पे दिखते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों का आभार है कि मैं गूगल पे ही सर्च पे आ जाता हूँ। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दिव्यांग लोग वीडियो देखिए, दिव्यांग हो या सामान्य हो, मैं सबको एक ही चीज़, और एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि लोग की एक उंगलियाँ कट जाती है या फिर छोटा सा हल्का सा चोट लग जाता है तो लोग हताश हो जाते हैं। तो हताश नहीं होना है, लड़ना है, ज़िंदगी से लड़ना है और लड़ के कुछ करना है। ठीक है, हमेशा आप जानते हैं कि शोर पब्लिक मचाती है। अगर एक खिलाड़ी हो या फिर एक हीरो है, खिलाड़ी आप देख लीजिए, जैसे ही छक्का मारता है तो कभी वो नहीं कहता कि मैंने छक्का मार दिया। छक्का मारने वाला कभी शोर नहीं करता। आप छक्का मारिए, मेरा यही कहने का मतलब है। पब्लिक है, शोर मचाती रहती है। ये मत सोचिए कि हमारी निंदा हो रही है। निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ होती है। जी अंगारा जी। अच्छा सर, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो फिर कैसे आपसे? मैं बताता चलूँ। सबसे पहले तो आप अपने चैनल पे रखें अंगारा लाल चैनल। अंगार, लोग अंगार का नाम सुन के ही श्रृंगार करना बंद कर देते हैं, लेकिन आप ऐसे चैनल का नाम रखें अंगार। मेरा नाम भी है अंगारा लाल। क्या बात है, आपका नाम भी अंगारा। इस चैनल का अंगारा चैनल का भी मैं आभारी हूँ कि हमारे जैसे लोग के आप लाएँ। और हमसे संपर्क करने की बात रही तो आप सर्च कर सकते हैं, जोश एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल है। जोश एक्सप्रेस करेंगे या फिर जितेंद्र दिव्यांग गाजीपुर गूगल पे डालेंगे तो आऊँगा मैं। संपर्क सूत्र है 97 21 63 16 34। व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी 24 आवर्स आपके समक्ष।